नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा क्लास 9th का भूगोल का चैप्टर 4 चल रहा था। पार्ट का नाम है जलवायु। ठीक है, इसके हमने आज से पहले 4 वीडियो बना लिए हैं। आज ये हमारा 5वां वीडियो है और शायद आखिरी वीडियो है। तो ये चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे अपना कंप्लीट होने वाला है। देखो, आज वाला जो अपना पार्ट है वो है वर्षा का वितरण। देखो, हमने सारी चीज़ें देख ली है। अब हम देखेंगे कि वर्षा का जो वितरण है वो किस तरीके से होता है। देखो, जो भारत है वहाँ पर जो वर्षा का वितरण है ना, मतलब हर जगह वर्षा एक जैसी नहीं होती, बारिश हर जगह एक जैसी नहीं होती है। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। तो जो भारत है वहाँ पर अलग अलग तरीके से वर्षा की जो मात्रा है वो अमाउंट अलग अलग जगह पर अलग अलग है। देखिए, पश्चिमी तट की बात करूँ तो पश्चिमी तट और जो उत्तरी पूर्वी भारत है वहाँ पर लगभग 400 डिग्री सेंटीमीटर बारिश होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान की, वेस्टर्न राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान की बात करें, तो पश्चिमी राजस्थान और जो गुजरात का कुछ पार्ट है वहाँ पर लगभग 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हमने को वहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए अभी ये एक बार आप मैप देख ले, ये मैप देख लीजिए। ये देखिए, बहुत सारी जगह पर 400 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है। ये वाला एरिया देखते हो आप, ये वाला पश्चिमी जो तट है या पश्चिमी घाट जो है उस वाले एरिया में ये वाला बारिश होती है। और इधर यहाँ पर जैसे ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, मेघालय वाला ये कुछ पार्ट हो गया, मेघालय जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना, मोसिन राम में दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान मोसिन राम है। कुछ जगह देखो 200 से 400 सेंटीमीटर बारिश होती है। ये वाला देखो, ये वाला जो एरिया है पूरा, ये वाला एरिया देख रहे हो ना आप, यहाँ पर 200 से 400 सेंटीमीटर। अब ज़्यादातर जो बारिश होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर में, ये वाला जो पूरा एरिया है 100 से 200 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। इसके बाद 60 से 100 सेंटीमीटर वाला जो ये एरिया है, 60 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है, ये वाला पूरा एरिया। ठीक है, और इसके अलावा 40 से 60, फिर 20 से 40 और 0 से 20 ये लास्ट वाला आ जाता है इधर राजस्थान वाला ये पार्ट, जहाँ पर बिल्कुल बारिश बहुत ही कम होती है। ठीक है, वो अब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एक तो बहुत ज़्यादा बारिश से जो फ्लड आ जाता है, जो बाढ़ आ जाती है। बहुत सी बार बारिश बहुत सारे एरिया में बिल्कुल नहीं होती, तो यहाँ पर सूखा वगैरह भी पड़ जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। ठीक है, इन वाले एरियाज में जैसे राजस्थान जो है वहाँ पर, तो पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है बारिश। लेकिन अगर एवरेज बात करें तो राजस्थान में 60, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात की जो भाग है वहाँ पर 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। आपको याद रखना है। देखो, इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? इस जम्मू कश्मीर के लेह में वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। देखो, जो लेह वाला एरिया है वहाँ पर भी बहुत कम बारिश होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है, जबकि बाकी की जो अपनी कंट्री है ना उसके बाकी के जो हिस्से हैं वहाँ पर मीडियम रहती है बारिश। हिमपात हिमालय क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। अगर अपन बात करें हिमालय में, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और वो जो क्या बहुत, इसके अलावा उत्तराखंड हो गया, इन वाले एरियाज में बर्फबारी भी होती है। हिमपात मतलब बर्फबारी भी हमें देखने को मिलती है। देखिए, मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष में होने वाली वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। देखो, अब बात करूं मैं कि अगर इस वर्ष बारिश ज़्यादा हुई है तो हो सकता है अगले साल कम या और ज़्यादा भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि फिक्स है बर्फ कि इस समय इस वर्ष इस ये बारिश हुई है तो आगे भी यही बारिश होगी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अब देखो, ये वाली जो विभिन्नता है ना, सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? जहाँ पर कम बारिश होती है। राजस्थान हो गया, गुजरात का पश्चिमी घाट तट हो गया। लेकिन इन वाले एरियाज में ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाती है, विषमता पाई जाती है, भिन्नताएं पाई जाती है कि एक साल वर्षा ज़्यादा भी हो सकती है, फिर कम भी हो सकती है। ठीक है,
अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ बाढ़ अधिक आती है। जहाँ पर आपने देखा होगा कि जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर बाढ़ बहुत अधिक आती है, और जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर सूखे की आशंका बनी रहती है। ठीक है, अब देखो ये लास्ट पॉइंट है अपना, मॉनसून एक परिचायक। देखिए ये लास्ट पॉइंट बचा है इस पार्ट का अपने। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर उच्च तापमान बना रहता है। देखो हमने बात किया था कि ये पूरा वाला इधर वाला क्या है, हिमालय है। इसमें देखते हैं ये क्या है, हिमालय है। ठीक है ना, ये वाला एरिया क्या है, इधर पर हिमालय है। देखो इधर से बहुत ही ठंडी हवाएं चलती है। ठीक है, उत्तर से बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती है। अगर आप हिमालय में जाओगे ना कभी, जैसे इधर हिमाचल प्रदेश वगैरह वाले एरिया में, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं देखने को मिलती है। स्पीति वैली अभी हम गए थे, स्पीति वैली, ठीक है, काजा के आसपास, वहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा होने के बाद भी बहुत ज़्यादा भयंकर ठंडी हवाएं चल रही थी। आप मतलब इतना खतरनाक हवा चल रही थी वहाँ पे कि अगर आप दो दो आपको जर्किन वगैरह पहननी पड़ेगी। अगर 1 मिनट भी हवा नहीं चली ना तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने वाली है। इस तरीके का वहाँ पर एनवायरनमेंट रहता है। तो ये पूरा हिमालयन जो माउंटेन्स है ना, ये हवा ठंडी हवाओं को इधर आने से रोकते हैं, और बहुत भयंकर माउंटेन्स है। मैं खुद जाके आया हूँ इस वाले एरिया में, तो बहुत ऊंचाई पे स्थित है और बहुत ही बर्फीले पहाड़ वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस कारण ये वाला जो एरिया है ना, इसमें बिल्कुल भी मतलब जो ठंड होनी चाहिए थी वो यहाँ पे होती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हिमालय की वजह से। अगर ये हिमालय यहाँ पे नहीं होता ना तो ये ठंडी हवाएं इधर आ जाती, इस वाले एरिया में आ जाती, और हो सकता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती। ठीक है, आगे चलते हैं। तो उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीप पठार में 3 और समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी पड़ती है। देखो इसके अलावा अगर अपन नीचे देखें, प्रायद्वीप पठार को देखें, तो इधर तीनों तरफ क्या है, पानी है। बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर ये रहा। ठीक है, अब ये तीनों होने के कारण अपन ने जल की प्रवृत्ति देखी थी कि जल्दी तो ठंडा नहीं होता और न ही जल्दी गर्म होता है। मतलब ना तो जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है। तो इस कारण यहाँ के ये जो वाला आसपास वाला एरिया है, यहाँ का टेम्परेचर मिड बना रहता है। आपने देखा होगा जहाँ पर भी पानी होता है ना, वहाँ का आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो मीडियम रहता है। ना तो ज़्यादा गर्मी वहाँ पे लगती है अपने को, ना ज़्यादा ठंड अपने को वहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये पूरा प्रायद्वीप वाला जो पार्ट है, प्रायद्वीपीय भारत वाला जो पार्ट है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो मीडियम बना रहता है। ठीक है, ना तो ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी यहाँ पे अपने को देखने को मिलती है, ना ही ज़्यादा वेरिएशन अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आगे देखिए, इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाया जाता है, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्र को एक लय प्रदान करती है। देखो अपन ने देखा था ना, मानसूनी जो हवाएं चलती है आती, हमने देखा ना कि पहले तो सर्दियों में किस तरीके से हवा चलती है, गर्मी में किस तरीके से हवाएं चलती है, वो सारा हम लोगों ने देखा था। इससे पहले वाले चैप्टर्स में ये हम पहले वाले वीडियोज़ में हम पहले ही देख चुके हैं। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। देखो वर्षा की अनिश्चितता और असमान वितरण मतलब बरसात कभी भी अनिश्चितता, मतलब कभी भी आ सकती है, कभी आती है तो कभी नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है। और असमान वितरण हमने आप इससे पहले देखा ही था ना, थोड़ी देर पहले देखा था कि किस तरीके से असमान वितरण बारिश का है। अब देखो संपूर्ण भारतीय जो भूदृश्य है, जो भारत का जिस तरीके का आपको देखता है ना भूदृश्य, यहाँ पर किस तरीके के जीव रहते हैं, वनस्पति कृषि किस तरीके की जाती है, त्योहार उत्सव कौन से तरीके के मनाए जाते हैं, ये सब इस मॉनसून के आसपास ही घूमते रहते हैं, इसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा त्योहार उत्सव सभी इस मॉनसून ही लेके चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रति वर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं।
देखो हर जगह पर मानसून के आगमन की प्रतीक्षा की जाती है। अगर आप गांव में रहते हो तो आपको ज़्यादा पता रहेगा कि वहाँ पर बात ये चलती रहती है, जैसे जून जुलाई का महीना आता है तो कि बारिश कब आएगी। मतलब भारतीय जो कृषि है इसी के ऊपर डिपेंड है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। ये मानसूनी पवने हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है। और क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो मानसूनी हवाएं आएगी ना, उसी से बारिश होती है हमारे यहाँ पे। इस कारण संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती हैं, उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया गया है। तो ये अपना चैप्टर था। हमने 4 चैप्टर इसके कंप्लीट कर लिए हैं। हाफ ईयरली का जो कोर्स है वो अपना इसमें कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपन हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगला जो चैप्टर होगा वो हिस्ट्री का हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये 4 चैप्टर हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू।